बीजेपी के जो राजनीति है, जो सिर्फ नफरत पैदा करना, बीजेपी का एक ही नारा है कि धर्म के नाम पर नफरत पैदा करो। मुझे लगता है कि लोग को जो है ना, बीजेपी ने गुमराह किया। मोदी जी पैसेवाद पर विश्वास करते हैं। मतलब है कि अदानी ने जो है 10 त्रिपुरा कमा लिया एक साल में। नमस्कार, आपका स्वागत है सोशल बांग्ला में। मैं हूं आपके साथ सुजाता। आज आप लोगों के साथ हम जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है डॉक्टर अजय कुमार जी, जो कि जमशेदपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। साथ ही साथ झारखंड कांग्रेस के ये पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फिलहाल वर्तमान में वो त्रिपुरा के कांग्रेस इंचार्ज है। साथ ही साथ वो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस फिलहाल है। तो हम इनसे बात करेंगे आज, और वर्तमान में त्रिपुरा में कांग्रेस का क्या स्टैंड है, हम विस्तार से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सोशल बांग्ला में। नमस्कार। थैंक यू सुजाता जी। सर, हम अगर आपसे शुरुआत करें तो आप एक यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, और आप जिस वक्त आईपीएस ऑफिसर थे तब माना जाता था कि आप बिहार में और आपका जो क्षेत्र है झारखंड में, वहाँ पे आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम पे जाना जाता था। तो आप त्रिपुरा में फ़िलहाल क्या जो पॉलिटिकल एनिमीज़ है उनको पॉलिटिकली आप एनकाउंटर करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए, एक चीज़ है, पॉलिटिक्स में और पुलिस में बहुत अंतर है। हमारे राजनीति में हमारे विरोधी जो भी हैं वो भी हमारे पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हमारे दुश्मन नहीं है। तो पहली बात तो है, तो किसी को एनकाउंटर करना पॉलिटिक्स में, तो वो शब्द मैं तो कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। हम लड़ाई करेंगे उनके खिलाफ, उनके विचारधारा के खिलाफ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब हो, ब्रजेश सिन्हा जी हो, या बाकी अन्य नेतागण, सब लोग कांग्रेस के विचारधारा को जो है देश में, इतने जो विचारधारा ने देश को जो आज़ादी दिलाई, जिस विचारधारा ने आज़ादी के समय देश में जनता को खिलाने के लिए भी उतने अन्न पैदा नहीं होते थे, उतना जो है ना तो गेहूं होता था ना चावल होता था, कोई एक भी दवाई का फैक्ट्री नहीं था, सुई भी नहीं बनती थी। फिर कांग्रेस के नेतागण, पंडित नेहरू हो, बाकी लोग, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू, ये सब बड़े बड़े लोग ने, गोविंद बल्लभ पंत, ये सब बड़े बड़े लोग, राजनेता लोग ने देश को बचाया। चुनौती बहुत थी, दुनिया के सबसे गरीब देश में से गिना जाता था। तो मुझे लगता है कांग्रेस के, और कांग्रेस ऐसा विचारधारा है जो सबको साथ में ले आते हैं। देखिए, मैं तो झारखंड का हूँ और मणिपुर, त्रिपुरा का इंचार्ज हूँ, नागालैंड, सिक्किम का। मैं काम कर रहा हूँ बीरजीत जी जो त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये कांग्रेस है कि देश के अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, सब लोग मिलते हैं। हम लोग बीजेपी के जो राजनीति है, जो सिर्फ नफरत पैदा करना, बीजेपी का एक ही नारा है कि धर्म के नाम पर नफरत पैदा करो। अपने जो नागपुर के संस्कृति जो है, आरएसएस की संस्कृति देश पर थोपना, हम उसके विरोध करते हैं। तो किसी का एनकाउंटर नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन लड़ेंगे जोर से, दम लगा के लड़ेंगे, लेकिन शिष्टाचार के साथ। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे ऊंचे राजनीति हम लोग कभी नहीं करेंगे। और फिलहाल आपने एमबीबीएस की भी पढ़ाई की है, तो फिलहाल त्रिपुरा में जो कांग्रेस है वो एक बीमार व्यक्ति की तरह बहुत कमज़ोर पड़ गया है पहले से। अब आप क्या हेल्दी और बहुत तंदुरुस्त बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और आपका क्या स्टेप रहेगा कि कांग्रेस फिर से हरा भरा खिल के उठे? देखिए, एक चीज़ है, कांग्रेस के विचारधारा हो या कार्यकर्ता जो पुराने लोग हैं, ब्रजेश सिन्हा साहब हो, गोपाल रॉय जी हो, जो पुराने लोग जो थे, मुश्किल परिस्थिति में भी सब लोग लड़ रहे थे। ऊपर नीचे होता है, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी कभी बीमार थी। मुझे लगता है कि लोग को जो है ना, बीजेपी ने गुमराह किया, बीजेपी ने झूठ बोल करके, मोदी जी ने, अभी भी कुछ लोग देश में बीमार हैं,
ये आरएसएस के विचारधारा के जहर जिसमें दिमाग में जो शरीर में डाल दिया है। अभी भी कुछ लोग हैं, हम उसको बढ़िया ढंग से जो है हमको और अपना उस जहर को निकालना है जनता के मन से और दिल से और शरीर से। कांग्रेस कभी कभी हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हो सकता है कभी कभी वोट नहीं पड़े, ये सच्चाई है। लेकिन राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो या कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने विचारधारा से कभी जो है ना अलग हट के नहीं देंगे। देखिए, हम लोग बोलते हैं कांग्रेस बीमार हो गई, जैसे आपने कहा था। हमें चिंता होगी जब हमारा विचारधारा में अगर हमारी बीमारी होगी, भारत एक देश है, सब अलग है, तब हमको चिंता होगी। कभी कभी चुनाव में हार जीत होती है, वो हम मानते हैं। हो सकता है कि हम पब्लिक के बीच में ठीक ढंग से नहीं गए, हो सकता है कि बीजेपी ने झूठ इतना बोल दिया, हो सकता है कि इतना पैसे से सभी मीडिया चैनल, देखिए आपका मीडिया बेचारे जो ऑनलाइन मीडिया चैनल्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया चैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जो मेन न्यूज़पेपर चैनल्स हैं वो कुछ हद तक बीजेपी के पैसे के बल पर जो है प्रभावित हो चुके हैं। ये सच्चाई है, ये हमारी चुनौती है। मोदी जी पैसेवाद पर विश्वास करते हैं। भारत में पैसा का सबसे खतरा, देखिए भारत का सबसे, एक तो मोदी जी परिवारवाद के बारे में बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, आप सवाल पर। सबसे बड़ा खतरा देश के लिए पैसावाद है। अदानी जी की संपत्ति पिछले 1 साल में 2,30,000 करोड़ बढ़ोतरी हुई है, कमाई नहीं है, बढ़ोतरी। मतलब अगर 100 रुपये कमा रहा था तो 2,30,000 करोड़ और कमा लिया। पहले ही उसके पास 20 लाख करोड़ था, इस साल उसने 2,30,000 करोड़ कमा लिया। ठीक है, त्रिपुरा का बजट 23,000 करोड़ है। मतलब है कि अदानी ने जो है 10 त्रिपुरा कमा लिया 1 साल में, एक आदमी। ऐसा नहीं कि अदानी जी बहुत काबिल है, मोदी जी के मदद से उतना पैसे कमा लिया। तो सोच लीजिए 10 त्रिपुरा के लोग, 38 लाख के आसपास त्रिपुरा का आमदन पॉपुलेशन है, तो 38 लाख लोग 10 साल के कमाई या बजट, वो बराबर है अदानी जी का 1 साल का। ये है बीजेपी का इंडिया। तो ये तो चिंता की बात है। तो इसलिए हमारी लड़ाई है। बीमार हम तब होंगे जब अगर हमारी विचारधारा अगर कमजोर हो जाएगी। और 2018 से पहले हमने देखा कि कांग्रेस से ही लोग बीजेपी में जाके शामिल हुए। 2019 के सितंबर महीने में, अगर मैं गलत ना हूं, तो आप भी कांग्रेस से आप चले गए थे आप। उसके बाद 1 साल बाद फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन किया जी। तो उस 1 साल के अंदर आपके अंदर जो गिल्ट था या जो फीलिंग थी, क्या वो काम आया सुदीप रॉय बर्मन और आशीष शाह को वापस कांग्रेस में लाने के लिए? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने सवाल पूछा। आपने मेरा रेसिग्नेशन लेटर नहीं देखा होगा। वो लेटर अगर आप पढ़ेंगे, हमने कहा कि कांग्रेस के विचारधारा से मुझे कोई शिकायत नहीं। राहुल गांधी इस देश के सबसे बहादुर और सबसे ईमानदार नेता है। मैंने रेसिग्नेशन में लिखा, सोनिया जी इस देश के सबसे साफ सुथरी छवि की नेत्री है। मैंने क्लियरली, कांग्रेस के कुछ अंदर लोग हैं जो हमको बहुत परेशान किए थे, तो इसलिए मैं गया था। लेकिन कांग्रेस से हमें कोई शिकायत नहीं थी, पार्टी से दूर दूर तक नहीं, राहुल जी और मैडम से या किसी से भी हमने हमेशा से, और हमने अपने लेटर में भी लिखा है कि जितना मान सम्मान उसने हम एक कार्यकर्ता को दिया है, मैं उनकी ज़िंदगी भर के आभारी रहूँगा। मैं जब बाहर था तो क्योंकि मुझे समझ में आ गया ना, देखिए एक चीज़ है, आपको कांग्रेस तब समझ में आता है जब, मैं तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं गया, बीजेपी में नहीं गया, चुनाव लड़ने के लिए नहीं गया, पोस्ट के लिए नहीं गया। मैं दुखी होके जो है, कुछ लोग तंग कर रहे थे, गलती हमारी भी है, हमको इतना जल्दी दुखी नहीं होना चाहिए था, थोड़ा लड़ना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। लेकिन राहुल जी का बड़ापन है, सोनिया जी का बड़ा दिल, और हमेशा बड़ा दिल दिखा करके वापस ले आए, और तुरंत कुछ महीने बाद हमको इंचार्ज बनाया और हमें मौका मिला है
त्रिपुरा कांग्रेस और नागालैंड और सिक्किम के साथ काम करने के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे सुदीप जी और आशीष जी और बहुत सारे लोग जो वापस आ गए और कुछ आने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो बाहर जो उनको सांस नहीं लेने दे रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में आप अंदर रूम के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं पॉलिटिकली। बीजेपी तो तानाशाही वाली पार्टी है। दूसरी बात, ये एक परिवार है, हम लड़ाई जरूर करते हैं लेकिन लोकतांत्रिक है। आप कभी नहीं सुनेंगे बीजेपी में विरोध हुआ, कभी सुनते हैं? क्योंकि बीजेपी में विरोध करोगे तो पार्टी से निकाल देगा। कांग्रेस में, क्योंकि सचमुच में डेमोक्रेसी अगर इस देश में है, लोग बोलते हैं ना, राहुल गांधी जी के सामने हमारे साथी बीरजी जी, हम सब लोग कितने अपने बात रखते हैं। बीजेपी में मोदी और शाह के सामने रखो, वो लास्ट मीटिंग हो जाएगा। तो इसलिए तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, उनका आना, क्योंकि वो उनको लगा कि उन्होंने गलती की, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा पाप किया। वो तो आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और देश देख रहा है महंगाई, गरीबी, अमीर लोग का जिस तरह से पैसे बढ़ रहा है, लगातार बेरोजगारी, सरकारी नौकर का पेंशन खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आप बताइए, त्रिपुरा में मुसलमान कौन है? वो बगल वाला भाई है, वही मेरा जैसे कपड़ा पहनता है, वो ना खाना खाता है, हम भी उसी के जैसे खाना खाते हैं, पत्नी हमारी वही कपड़ा पहनती है जो वो पहनते हैं। वो मेरा गाड़ी ठीक करता हो या डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, उस बेचारे इस देश के आदमी को, या क्रिश्चियन होगा या कोई भी धर्म का होगा, शेड्यूल कास्ट हो, महिला के ऊपर ये लोग हमला करते हैं। तो इसलिए उस फांसीवादी विचार के खिलाफ हम सब लोग को लड़ना है, ध्यान रखना है। सर, और एक बात, 25 साल वामफ्रंट की सरकार रही, कम्युनिस्ट सरकार रही, उसके बाद अब फिलहाल 4.5 साल पूरे होंगे बीजेपी के जो उनका कार्यकाल है, तो कांग्रेस हमेशा विरोध में ही खड़ी रही। अब 2023 में क्या प्लान है कि कांग्रेस क्या फिर से विरोध करते हुए एक विरोधी की तरह इलेक्शन समाप्त करेगी, कि और कोई रास्ता होगा कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, लड़ना जोरदार तरीके से लड़ेंगे तो सरकार बनाने, मुझे लगता है कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के टीम जो है, सब लोग लग करके काम करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। मेहनत है, ऐसे नहीं कि आसान है, लेकिन लोग के दिल में कांग्रेस है। अब लोग को विश्वास होना चाहिए कि हम ही जो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया भर में और देश भर में अब कम्युनिस्ट बहुत कमज़ोर हो गया है। अब केरल में है तो वो भी अलग से डिक्टेटरशिप चल रहा है। मुझे कम्युनिस्ट, यानी कि मानिक सरकार जी के खिलाफ मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि अपने मानिक सरकार जी का जो हमने जो पढ़ा और जब हम पढ़ते भी थे, तो उनके बारे में मुझे कोई खराब टिप्पणी नहीं है। एक अच्छे इंसान है, ईमानदार भी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो सीपीआई के जो नीचे लेवल का जो हिंसा और करप्शन नीचे लेवल में, वो चिंता के विषय तो जरूर है उनके लिए। और कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा दुनिया में काम नहीं कर रहा है। कम्युनिस्ट का जो फिलॉसफी था वो सब लोग देख चुका है। तो ये दूसरी बात, बहुत सारे लोग टीएमसी में बेवकूफ़ होके चले गए। टीएमसी क्या बोलते हैं उसको, ये नया पिक्चर था शहर में, सब लोग पिक्चर देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो चले गए। मालूम पड़ा कि पिक्चर तो उतनी अच्छी नहीं है। टीएमसी वाली पिक्चर देखने के लिए सब लोग चले गए थे ना पहले। त्रिपुरा में बहुत, हमारे लोग भी बहुत गए। बीजेपी थोड़ी सी जो है अपने झूठ बोल करके काफ़ी लोगों को लुभा दिया पिछले चुनाव से पहले। अब त्रिपुरा की जनता जो है, जैसे मैंने प्रेस में कहा, अब चलो उल्टाई के मन में है, चलो उल्टाई करके बीजेपी को भगाना जरूरी है। मुझे लगता है कि बिप्लब देव जी एक बहुत ही असफल मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरी तरह से तानाशाही है और करप्शन से लेकर के
डराना धमकाना। हमारा 40 से ऊपर ऑफिस को तोड़ दिया गया है, जला दिया गया है, हटा दिया गया है, 40 से ऊपर। यार हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम जब पावर में थे, जब भी कोई भी स्टेट में, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं तोड़ा कहीं पर भी इंडिया में। हमारे विरोध, नेहरू जी ने जो उनको विरोध करते थे उनको अपने पहले कैबिनेट में डाले थे दूसरे पार्टी के लोग, क्योंकि पहला कैबिनेट जो बना था भारत सरकार का, वो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, क्योंकि चुनाव हुआ ही नहीं था। उसमें सब पार्टी के लोग को डाले थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी था, अंबेडकर जी तो थे। तो कांग्रेस आएगी, बट मेहनत हमको करना है। पब्लिक का दिल में कांग्रेस है। और एक बात, आज सुबह जो शिक्षा मंत्री है रतनलाल नाथ जी, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में 5 लोग आएंगे तो कांग्रेस से ही 15 लोग बीजेपी में जाएंगे। और कल की जो हमने देखा कि प्रदेश कांग्रेस भवन के बाहर जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा ये तो गिने चुने लोग हैं, हमारे पास 10 लाख वोटर है, तो कांग्रेस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा उन्होंने बोला। साथ ही और एक विधायक है जो पहले भी कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तब उनको हटाने के लिए बहुत षड्यंत्र रचा गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल आप त्रिपुरा के इंचार्ज है, कांग्रेस के इंचार्ज है। रतनलाल जी का टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, जो आदमी अपना घर और जहाँ से खड़े हुए थे उसके प्रति श्रद्धा भी नहीं हो तो उस आदमी का क्या कैरेक्टर होगा। जिस पार्टी ने उनको रतनलाल बनाया वो तो कांग्रेस ही था ना। कांग्रेस बनने से पहले तो विधायक भी नहीं थे। अगर व्यक्ति को थोड़ा सा भी आंख में शर्म नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के गए, वापस आ गए कुछ लोग, बट अलग बहुत सारे लोग जो थे जिसमें आंख में शर्म है और उनका कैरेक्टर दर्शाता है कि ठीक है हमारा जो है रास्ता अलग हो गया, लेकिन पुराना घर को जो है मैं मान सम्मान, जब भी घर को जो है मान सम्मान दे करके गाली नहीं दूंगा। कुछ लोग हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग जो मोदी जी को खुश करने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि मोदी जी हटा देंगे। तो रतनलाल जी भी उसी टाइप के हैं। मैं सिर्फ रतनलाल जी को इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति में जो है ना, भाषा पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, शब्दों का चयन। आप खुश नहीं है, ठीक है, और जब 1 साल बाद जब आपकी जमानत जब्त होगी और आप कांग्रेस में आने के इच्छुक होंगे, मुझे लगता है उस दिन कभी आपको कभी कभी सोचना चाहिए। और एक आखिरी सवाल वो यही है कि अब जाके त्रिपुरा जो प्रदेश कांग्रेस है उसके लिए आप क्या क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल समय बहुत कम है, सिर्फ 1 साल बचा है, तो बाकी पार्टियों के तुलना में आपको क्या लगता है कि कॉम्पिटिटर कौन है आपका? देखिए एक चीज़ है, कंपटीशन तो कांग्रेस के साथ अपना, अगर जिस दिन कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया है कि चुनाव जीतना है, हम लोग जीतेंगे, पहले तो कंपटीशन तो अंदर से ही है। बीजेपी से मुझे लगता है कि कल जब हम देख रहे थे, बिरजीत जी और हम लोग साथ में थे, पब्लिक का मन बना लिया है। रिक्शा से लेकर के, रिक्शा वाला से लेकर के फ्लैट में बैठे हुए महिला लोग, सब लोग हाथ हिला रहे थे, और एयरपोर्ट से लेकर के पीसी प्रदेश कांग्रेस ऑफिस तक, दुकानदार, महिला। तो मुझे लगता है कि सब लोग ने मन बना लिया, हमको मेहनत करना है। प्रदेश प्रेसिडेंट और उनके टीम के साथ हम लोग बैठ कर के रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि आपको दिखाई देगा ज़मीन पर काम करना है, लोग को फिर से याद दिलाना है, और लोग को प्रॉमिस, लोग के साथ ईमानदारी के साथ अपना मैनिफेस्टो जा कर के पब्लिक को जो है 2-3 उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे पिछड़ा आरक्षण जो है, ओबीसी आरक्षण जो है नौकरी में नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब स्टेट्स में आ गया है, तो वो एक मुद्दा जरूर है ओबीसी समाज के लिए। हम ओबीसी रिजर्वेशन के लिए पक्ष में, हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन ले आएंगे जब हम सत्ता में आएंगे। SC ST तो है ही, अब ओबीसी रिजर्वेशन लाएंगे नौकरी में। एक तो हमारा ये जो है,
दूसरा अलग, जैसे बिरजीत सिन्हा जी आप लोगों को बाद में ब्रीफ करेंगे, लेकिन हर एक वर्ग का जो है ना, ट्राइबल के अलग अलग ग्रुप्स हैं, स्केड्यूल कास्ट हैं, अलग अलग समाज के लोग, उनका जो समाज का जो पहचान है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके बच्चे लोग की स्किल वगैरह के लिए, उसके लिए हम लोग एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। लास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे जो नौयुवक जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार नौयुवक के लिए एक अच्छा कार्यक्रम जो है, ताकि उनकी जो है बेरोजगारी बंद हो जाए, एक ठोस कदम उठाएंगे। सर, और एक जो बहुत बड़ा इशू है हमारे त्रिपुरा में वो है 10,330। आपने तो सुना ही होगा, जिनकी नौकरी, जो टीचर थे उनका नौकरी, अब वो रास्ते में हर वक्त आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी मैनिफेस्टो में भी प्रॉमिस किया था कि मानविक तरीके से उनका कुछ ध्यान रखा जाएगा। तो कांग्रेस का क्या 10,330 को लेके क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहूँगा, क्योंकि 10,323 के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, बिरजीत सिन्हा जी और उनकी टीम से जो है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक ठोस प्लान के साथ आएंगे। उसके बारे में मैंने दिल से मैं कह रहा हूँ कि उतना अभी वर्तमान में मैंने होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि देखिए कोई भी आश्वासन हम देंगे तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए फिर जुमला करके पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाना। अगर हम वादा करेंगे तो उसको करेंगे। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में न्याय स्कीम आ गया, तो कांग्रेस पार्टी ने जहाँ पर भी हमने वादा किया तो हम करेंगे, तो हमारा वादा पर हम लोग कायम होंगे। तो इसलिए पहली तरह से मैं पीसीसी के टीम से बैठ करके पता लगा दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसी बहाने एक और बार आप इंटरव्यू ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से सोशल बांग्ला की तरफ से। आपने अभी तक जिनके साथ बात किया, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने के लिए जो इंचार्ज थे डॉक्टर अजय कुमार, उनसे हमने बात की। उन्होंने पूरी क्लियरली तरीके से हमें बताया कि त्रिपुरा में जो कांग्रेस है वर्तमान में, कांग्रेस का क्या स्टैंड है और भविष्य में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे बाकी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए सोशल बांग्ला। नमस्ते।